नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यस ट्रस्टेड न्यूज़। मैं हूं आशीष श्रीवास्तव। इस समय हमारी मौजूदगी ये बड़ौर गांव है और हम उसी गांव के घर पर हैं जहां पर कि कल जो है दूल्हा जो है बारात लेकर के निकला ही था और कुछ ही किलोमीटर पे वो उसका गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। उसकी सगी बहन हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ रहा है, क्योंकि बहुत सारी कहानियाँ आ रही हैं, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, तो उनसे सत्यता का पता करते हैं और जो चर्चाएँ चल रही हैं इस समय उन पर बात करेंगे कि क्या जवाब लेना चाहेंगे कि क्या उनका कहना है। ये कैसे ये वारदात जो हुई है, कैसे आप देखती हैं इसको? पहले मतलब कि भोले राजभर एक सोले राजभर हैं, हुँ, उनसे मतलब ये हम यहीं से जा रहे थे, उनका एक मतलब आदमी था, हुँ, तो वो मुझे मारते हुए गया था रात में। तो फिर मैं घर पे बताई थी, पापा कुछ दूर गए, तो कुछ हुआ नहीं वहाँ पे, मतलब दिखा नहीं वो। तो फिर मेरे भाई से ही दूसरे दिन मेरे भाई से ही वो कह रहा है कि बड़ौर में किसी भी लड़की को या किसी भी को मार-वार दें या छेड़ दें, कोई मेरा कुछ उखाड़ नहीं प पाएगा, बड़ौर का कोई ऐसा लाल नहीं है, ऐसा हुँ, बोला था। हुँ, तो मेरा भाई उसी टाइम उसको मारा, हुँ। क्योंकि उसको पता था कि मुझे ही आज़ाद मतलब हाँ, आज़ाद आज़ाद ने मारा मारा था, था। हुँ, हाँ। तो फिर जो भोले राजभर, सोले राजभर हैं, वो उसका आदमी था, हुँ, जिसको मारा था हुँ, आज़ाद। तो जब वो सुने, तो वो कह रहे हैं कि मेरे मेरे आदमी को कैसे मारा वो? तो इसके लिए मेरे भाई जो है उसके दूसरे दिन लेके मेरे पापा का टिकट था, हुँ। लेके बनारस छोड़ने जाना था, उनका बनारस का टिकट था, तो लेके जा रहे थे। तो फिर रास्ते में फ़ोर व्हीलर से पहले टक्कर मारे, वो गिर गए। फिर गिरने के बाद उनको रॉड से, उसमें खिली लगी थी, उससे इतना मारे और बेंच था, उससे मारे। मतलब जान से मारने का पूरा वो था, लेकिन हाथ-पैर जो है, दोनों हाथ, दोनों पैर तोड़ दिया गया था, बाकी और जो लगा था। और मेरे भाई का 2 पैर, 1 हाथ तोड़ दिया गया था और चेहरे पे लगा था, आँख के पास लगा था। तो ये सब हुआ, तो फिर मैं मतलब थाने गई, थाने में रिपोर्ट लिखवाई, रिपोर्ट लिखवाने के बाद फिर वो कहे कचहरी जाओ, कचहरी में तब सबमिट करना था। फिर कचहरी के बाद फिर वो बोले कि वहाँ पे जाओ, ये सिग्नेचर लेना है, ऐसे-ऐसे मतलब मुझे में 1 महीना, 2 महीने दौड़ाए। फिर दौड़ाने के बाद फिर पैसे लगने लगे कि 5,000, 6,000, मतलब जो भी माँगते थे। तो मैंने पुलिस भी वाले माँगते थे? नहीं, मतलब कि जहाँ न्यायालय कचहरी में? वाला, हाँ, न्यायालय न्यायालय में। में। तो वहाँ पे भी, और फिर एप्लीकेशन वगैरह डालने के लिए, ये सब के लिए माँगते थे। तो मेरे पास उतना था नहीं कि मैं लड़ पाऊँ। तो फिर हम लोग छोड़ दिए। मतलब तब शांत हो गया, तब पापा थोड़ा ठीक हो गए, तो पापा और भाई दोनों लोग चले गए मुंबई। ये मतलब कितने साल पहले की बात है? ये 3 साल पहले 3 की साल। बात है। हुँ, तो मुंबई चले गए, तो मुंबई से जब वो मेरा भाई आया था, तो फिर ये प्रदीप जो है हुँ। और रवि यादव, ये लोग से, और एक कनौजिया हैं, ये लोग से थोड़ा बात, मतलब वाद-विवाद हुआ, शादी में, यही नवंबर में। किस बात को लेके? बस मारने की धमकी, और यही दोस्त यार में मतलब थोड़ा हाथापाई जो भी होता हुँ, है, हुँ। गाली-गलौज, इसी में वो लोग जान के मारने की धमकी दिए थे। तो उसी टाइम मेरे भाई का नवंबर में ही शादी पड़ा था। तो वो लोग कहे थे कि मारेंगे। और भोले राजभर भी मतलब इसमें इसलिए इन्वॉल्व हैं, क्योंकि अगर कोई गरीब का घर का लड़का अगर मारेगा, तो उसके पास पिस्टल नहीं आ सकती है। और वो कौन कर सकता है? वो ये जो भोले राजभर, सोले राजभर और डब्लू हैं, ये डब्लू जो है वो प्रधान है, और वो जो है भोले और सोले हैं, ये जिला संसद के सदस्य हैं। तो जब ये लोग ऐसा कर रहे हैं, और ये काफ़ी, एक लोग को नहीं मारे हैं, मरवाए हैं, काफ़ी लोग को मरवा चुके हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि मेरे भाई को अगर जान से ख़त्म किया गया है, तो वो लोग को भी जान से ख़त्म किया जाए, जो भी मेरे भाई को मारा है या मरवाया है। हम यही चाहते हैं। ये जो मुख्य आरोपी जिसका नाम आप ले रही हैं, हाँ। वो इसी जिले का रहने वाला है या वो तो आजमगढ़ का है? नहीं, सब यहीं के हैं। सब यहीं रहते हैं। हाँ। प्रदीप और रवि, ये दोनों, प्रदीप का जानते हैं, ये इधर ही मतलब पास ही का है, उसका भी ज़िला जौनपुर ही है। और ये जो भोले राजभर सोले हैं, ये तो जपटापुर के हैं। ये किसी पार्टी से बिलॉन्ग करते हैं? किसी पार्टी में हाँ, है? ये भोले राजभर, सोले राजभर, ये जो हैं सदस्य हैं जिला संसद के। भाजपा से हाँ, रिलेटेड है। जी। अच्छा, ये जो ड्राइवर की भूमिका नज़र आ रही है इसमें कि जो ड्राइवर है ऐन मौके पे गाड़ी बदल दी जाती है, हाँ, गाड़ी यहाँ से लेट जाती है, सबसे जी। बाद में जाती है, उस ड्राइवर का क्या रोल है? उस ड्राइवर का ये है कि वो लेट आता है। पहले आता है, गाड़ी खड़ी करती है, पूरे तैयार होता है, मतलब सजता है, तो था। फिर कुछ टाइम जब थोड़ा रात हो जाता है, तो वो चला जाता है। फिर लगभग 1 घंटे, आधा घंटे बाद आता है, और फिर सारी गाड़ी तैयार हो जाती है, तो वो लेट में जाता है। फिर वो जब आता है, तो कहता है मैं कपड़ा नहीं पहना था, लेकिन कपड़ा वही पहना था, जो पहन के
आया था। तो फिर वो जब यहाँ से निकला, तो जब जिस टाइम गोली लग रही है वो बीचों बीच ले जाके और स्लो चल रहा था। तो अगर वो स्लो दो चक्कों को मतलब दो चक्के पहिया को ओवरटेक तो कर सकता था ना वो, लेकिन वो जब ओवरटेक नहीं किया, स्लो कर दिया, इसका मतलब उसका हाथ है बचाने का कोई प्रयास नहीं? नहीं, कोई प्रयास नहीं किया। अपने को बचाने या दूल्हे को नहीं, बचाने नहीं, का नहीं, कोई प्रयास नहीं किया? उसमें ये बताइए, उसमें लगभग 5 से 6 लोग थे। किसी के साथ कुछ मतलब कुछ हुआ ही नहीं है। तो मतलब यही है कि जब सीधे-सीधे लड़के को मतलब सीधा यहाँ मारा जा रहा है, यहाँ मारा जा रहा है और सीने पे मारा जा रहा है, तो मतलब ये कोई शूटर थे और ये पूरा रंजिश था। इसमें एक चीज़ और कल से ही हम लोग इसको खबर को कर रहे हैं। इसमें एक चीज़ ये कह रहे हैं कि जो जहाँ पे लड़की की शादी तय हुई थी, वो लड़की जो है शादी ये जो लड़का है मुख्य आरोपी, इसको ये कह रहा था कि वहाँ शादी करोगे तो तुम्हें बारात नहीं लगने देंगे, तुम्हें बारात निकलते ही गोली मार देंगे, ऐसा कुछ है? ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन हाँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि बस हाँ, ये सुनने में आया ये जो क्या कहते हैं, उनका नाम अनुज है और एक और नाम है उनका अंकित है। हाँ, ये दोनों जो हैं, मेरी बड़ी पापा की लड़की है, वो ऐसे ही मतलब रास्ते में ही जा रही थी, तो वो लोग बात कर रहे थे कि बारात निकलते ही बीच में ही मारना है। अच्छा। तो ये जो हम नाम बता रहे हैं, जो भी नाम बताए हैं, ये लोग को अगर पकड़ा जाए तो आरोपी पकड़ा जाएगा और जो भी मतलब जो भी मारा है वो भी आएगा, जो मरवाया है वो भी आएगा। हम यही चाहते हैं कि जो मारा है और जो मरवाया है, दोनों को फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। तो ये जो आपका मामला था 3 साल पहले जो हुई थी, उसमें अगर कठोर कार्रवाई पुलिस की तरफ से हुई होती, तो शायद आज ये दिन ना देखना होता। जी, ज़रूर। लेकिन हम गरीब ठहरे, तो हम इतना अब पैसा न्याय देने की से लड़ाई नहीं हो पाई। और ये जो है पुलिस वाले जो हैं, जो थाने वाले हैं, वो पैसा पा जाते हैं तो दाब देते हैं केस, बात ख़त्म हो जाती है वहीं कहीं से। न कहीं पॉलिटिकल रसूख भी हाँ, रहा होगा। पॉलिटिकल इसलिए है क्योंकि मनी है, सबसे बड़ी बात मनी है और जिसके पास मनी नहीं है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये आज़ाद हिंद की बहन बता रही हैं पूरा वाक़या और कुल मिला के जो इस परिवार को लगता है कि ये मामला यही है। अभी पुलिस का जो है इसमें तफ्तीश जारी है, 5 टीमें गठित हैं और तमाम लोगों को उठाया गया है थाने में तफ्तीश के लिए और तमाम सर्विलांस की जाँच भी चल रही है इसमें और जल्द ही इसका कुछ रिज़ल्ट निकल के आएगा। अमर कुमार बिंद। क्या मामला है, किस बात को लेकर के ये इस तरह नृशंस हत्या कर दी गई है? बात तो हमारे भी समझ में नहीं आ रही है। पहले गाड़ी मेरी किया गया था दूल्हे का, मैं ही जाने वाला था। अटैक एकाएक गाड़ी चेंज कर दिया गया। गाड़ी कौन चेंज किया? अब कौन चेंज किया, साजिश करता चेंज करवाए होंगे। ये किसकी गाड़ी है? हमारी गाड़ी है। अच्छा, पहले आप इस गाड़ी से ले जा रहे थे हाँ। दूल्हे को? हाँ। अच्छा, फिर क्या हुआ? उसके बाद गाड़ी चेंज करके दूसरी गाड़ी सजाया गया अच्छा, कि ये गाड़ी से नहीं, ये गाड़ी से जाएंगे। जो मारने वाले लोग हैं, जो मुख्य आरोपी है, हाँ, वो जो है आजमगढ़ का रहने वाला है। आजमगढ़ का, जौनपुर का भी है, गांव का भी है। 3 लोग हैं। हाँ, सब मिले हुए हैं। मुख्य मिले। आरोपी एक ही दो ही लोग गोली नहीं मारे हैं। हाँ। अगर एक ही दो लोग होते तो गाड़ी रुकवा के कैसे 2 लोग मार देते। इसमें जो मामला आ रहा है कि जो मुख्य आरोपी है, वो जो है लड़की जिससे शादी हो रही थी, उसको वो जानता था पहले से, ऐसा कुछ? ऐसा कुछ नहीं है। आरोपी ये पूरी ये एक गैंग है। गैंग में चाल चला गया, गैंग बनाकर इनको रास्ते मार दिया गया। नहीं, ये सुनने में आ रहा है कि लड़की से वो चैलेंज किया था कि अगर इससे शादी करोगी तो मैं... ऐसा कुछ नहीं है। पहले इनकी लड़की से उनके पिताजी को मारा गया था। अभी बयान की उनकी लड़की कि हमारे पिताजी को मारा गया था, हमको छेड़ा गया था। अगर हमको छेड़े थे, हमारा भाई झगड़ा किया था, तो हमारे भाई का हाथ पांव तोड़ दिया गया, लड़के को भी पैर तोड़, और हमारे पिताजी को भी हाथ पैर तोड़ दिया गया। लड़की यही बयान कर रही है। तो ये जो कहानी बताई जा रही है कि लड़के की शादी जहाँ तय थी, वो जो है धमकी दे रहा था कि इससे... तो धमकी दे रहा था तो वो कॉल रिकॉर्डिंग में सब निकल जाएगा। कॉल डिटेल में तो निकल जाएगा, कौन कौन बात किया, कहाँ क्या किया, वो तो निकल जाएगा सब साफ साफ।